नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका आने वाला पेपर 1 और पेपर 2 जो है उनमें आपको हेल्प मिल सके। चाहे जहाँ पर भी एचपी जीके के क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे, चाहे वो कॉलेज कैडर का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, जेबीटी का हो, या फिर कोई और पेपर 1 पेपर 2 वाला एग्जाम है, सभी में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी हर एक क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा जाता है यहाँ पर? बोलते हैं पलचन रोपवे इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो पलचन रोपवे है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखो, रोपवे का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कुछ दिन पहले जो था वो नैना देवी रोपवे जो था वो चर्चा में था, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, ये जो पलचन रोपवे है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कुल्लू में तो स्थित है ये पलचन रोपवे। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि अलग अलग रोपवे जो चर्चा परिचर्चा में आए, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है तो रोपवे बनाने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो रोपवे के लिए जो था वो एक श्री अनंतपुर साहिब से जो था वो नैना देवी जो मंदिर है वहाँ तक रोपवे बनाने की बात कही गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं पंजाब से, तो उन श्रद्धालुओं को आने में जो है वो सुविधा हो सके इसलिए बताया गया। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बिलासपुर में जो है वो पड़ा। उसी तरह आपने ध्यान रखना है, शिकारी देवी माता का मंदिर है तो वहाँ के लिए भी रोपवे बनाने की बात कही जा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है। न्यूगल आपने पढ़ा होगा, न्यूगल जो है वो ब्यास की एक सहायक नदी है। अब न्यूगल में भी जो है वो रोपवे बनाने की बात कही जा रही है। ये पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। मैक्लोडगंज टूरिस्ट प्लेस है, तो मैक्लोडगंज से लोग जाते हैं त्रिउंड। त्रिउंड एक जो है वो हाइट पर है थोड़ा सा, और लोग जो है वहाँ पर कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो मैक्लोडगंज से त्रिउंड के लिए भी जो है रोपवे बनाने की बात कही गई। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। नारकंडा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। अब नारकंडा से ऊपर पीक है एक हाटू पीक, हाटू माता का मंदिर भी है वहाँ पर, तो वहाँ के लिए भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो नारकंडा से हाटू के लिए भी जो है वो रोपवे बनाने का कॉन्सेप्ट आया, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आया। तो ये अलग अलग रोपवे आए, इनका कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अभी 2-3 साल का पिछला ट्रेंड देखेंगे तो एक आध रोपवे एग्जाम में पूछ लिया गया है, कैसे भी करके यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं घमंड चंद ऑफ कांगड़ा वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ द जलंधर दोआब इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा घमंड चंद जो थे वो जलंधर दोआब की जो था वो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। अब पूछा यह गया कि कब इनको नियुक्त किया गया था। तो इनको नियुक्त करने का ईयर जब आपसे पूछा गया है तो इनको 1758 में जो था वो इनको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। बोलते हैं 1758 में क्या हुआ, राजा घमंड चंद थे कांगड़ा के, इनको जलंधर दोआब का जो था वो गवर्नर जो था वो अपॉइंट कर दिया गया, और बाकी जो भी सतलुज और रावी के बीच का एरिया था वो भी जो था वो इन्हीं की जो था वो आप कह सकते हैं शासन में जो था वो आता था, इन्हीं के अधीन जो था वो आता था। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपने ध्यान रखनी है। अब राजा घमंड चंद की बात करते हैं, क्योंकि कांगड़ा के ये महान शासक रहे, इंपॉर्टेंट शासक जो है वो कांगड़ा के रहे। तो इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, घमंड चंद जो था ना, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये काफ़ी बुद्धिमान था, काफ़ी वाइस पर्सन था, काफ़ी बहादुर भी था। तो इसके जो बुद्धिमान और वीरता के चर्चे थे वो अहमद शाह अब्दाली के पास जो था वो जाकर पहुंचते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो है वो उसी टाइम डिसाइड कर लेता है कि इसको जो है मैं क्या करता हूँ, जलंधर दोआब का जो है वो गवर्नर जो है वो बना देता हूँ। कहीं पर ये डेट 1758 लिखी गई है, कहीं पर 1759 लिखी गई है। तो 1758-59 जो है वो आप याद रखना इस तरह से। फिर बाद में चलकर कहते हैं कि घमंड चंद ने जो था वो 1765 में जो था वो टिहरा सुजानपुर की स्थापना भी जो था वो की थी, या फिर टिहरा सुजानपुर नगर जो था वो इसने बसाया था, और यहाँ पर अपनी राजधानी भी जो था वो इसने बना ली थी। इसके बाद इसके पुत्र थे संसार चंद, तो संसार चंद जो है वो राजा बनते हैं। संसार चंद जो है वो 1775 में जो है वो राजा बनते हैं। तो वो भी ध्यान रखना है कि संसार चंद कब राजा बने, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बाकी बलोखरा सीरीज में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ये सारे क्वेश्चन जो हैं कम्प्लीटली कवर हो भी चुके हैं। आगे बोलते हैं विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। सांगला किन्नौर की ये बात की जा रही है। तो बोलते हैं कि कौन सा क्षेत्र इनमें से डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो है वो पड़ता है। डोडरा कवार जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, सांगला जो है वो कहाँ पर पड़ता है, किन्नौर में पड़ता है।
तो डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो है वो एक झील स्थित है। ये एलाइड सर्विसेज का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कौन सी झील है? तो ये ब्रांडोनसर झील है। ब्रांडोनसर झील ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ब्रांडोनसर झील लेक आपने ध्यान रखना है कि डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो है वो आती है। पूछने वाला तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये जो डोडरा कवार है ये कौन सी जिले में पड़ता है। तो अजीब सा नाम है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखना है ये शिमला में जो है वो पड़ता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में चंद्रनाहन झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो एक गढ़कुप्पर झील आती है, ये आपने ध्यान रखना है। कराली झील जो है वो कराली झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट शिमला के अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो करेरी झील है। करेरी झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है। कांगड़ा में डल झील भी जो है वो आती है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लेक्स जो एग्जाम में पूछी गई हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की पूछी गई हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट की रिवाल्सर और परासर झील जो है वो याद रह जाता है। रिवाल्सर झील का पूछ लेते हैं कि इसको किसके साथ जोड़ा जाता है, तो बौद्ध लोग जो हैं वो इसको पद्मांचन के साथ जो है वो जोड़ते हैं। बौद्ध भिक्षु जो है वो पद्म संभव के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। परंतु रिवाल्सर इसके अलावा भी जो है हिंदू, सिख और बौद्ध इन तीनों धर्मों के लिए जो है वो पवित्र माना गया है। और यहाँ पर इन तीनों धर्मों के लोग जो हैं वो पूजा अर्चना करने जो है वो आते हैं। हिंदू धर्म के भी, सिख धर्म के भी और बौद्ध धर्म के भी। और यहाँ पर झील भी है और पराशर भी झील है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुंतभ्योग झील जो है वो मंडी में स्थित है। कामरूनाग झील मंडी में स्थित है। कालासर झील जो है वो मंडी में स्थित है। और सुख सागर झील जो है ये भी मंडी में स्थित है। तो ये मंडी की इंपॉर्टेंट झीलें हैं। मंडी के अलावा लाहौल स्पीति की झीलें ध्यान रखनी है। सूरज ताल और दीपक ताल और चंद्र ताल और ढंकर झील जो है ये सारी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। तो ज़्यादा नहीं मैं फैलाऊंगा क्वेश्चन को, परंतु किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ज़रूर कवर कर लेते हैं। किन्नौर की एक तो नाको झील हो गई, एक सोरंग झील हो गई, ये किन्नौर में पड़ती हैं। तो किन्नौर हमने कवर कर लिया, शिमला कवर कर लिया, मंडी कवर कर लिया, लाहौल स्पीति कवर कर लिया और कांगड़ा कवर कर लिया। ये झीलें और इन झीलों में कौन कौन सी लेक्स आती हैं वो आपने अब ध्यान रखना है। देखो रिवीजन का ही सारा मैटर है, जितनी बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को नहीं भूलेंगी, तो बार बार रिवाइज करते रहें। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज सिचुएटेड इन सांगला वैली। ये वही वैली है सांगला जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे किन्नौर की। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है वो सांगला वैली में स्थित है। ये सांगला घाटी किन्नौर की घाटी है। तो सपनी फोर्ट है, ऑप्शन सी सही आंसर है। सपनी फोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? सांगला वैली में स्थित है। अब देखो किले जो मुख्य रूप से हुए ना, किले ऐसे तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको बहुत कम किले देखने को मिल जाएंगे। सपनी फोर्ट हो गया किन्नौर का, एक तो लाहौल स्पीति का आता है गोंदला कैसल या फिर गोंदला फोर्ट कह लीजिए कि लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा हिमाचल के जो अन्य भागों में किले हैं वो किले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार तो एक स्पेशल अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा किला जो है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कि छातीपुर का किला है तो बिलासपुर में स्थित, परंतु बनवाया कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा गया था बिलासपुर की छाती पर। बहादुरपुर किला हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही स्थित है। बछरेट्टू किला हो गया, ये भी बिलासपुर में ही जो है वो स्थित है। और बिलासपुर से जब आप कांगड़ा की ओर चलेंगे तो कांगड़ा में जो है वो कोटला फोर्ट, हरिपुर फोर्ट, कांगड़ा का खुद का फोर्ट है। ये पठियार फोर्ट जो है, पठियार फोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। रतनगढ़ किला वहाँ पर आता है। कांगड़ा से जब आप नीचे की ओर चंबा की ओर जाएंगे तो चंबा में जो है वो गणेशगढ़ किला आता है। चंबा में जो है वो तारागढ़ किला आता है। चंबा से लाहौल स्पीति की ओर तो आप जा चुके हैं। लाहौल स्पीति से अगर आप दूसरी ओर आते हैं कुल्लू की ओर, तो कुल्लू में जो है वो नगर कैसल जो है वो आ जाता है। नगर कैसल का कहा जाता है कि नगर कैसल जो था वो वहाँ पर जो राजा रूल करते थे उनके द्वारा अंग्रेजों को किसी टाइम दे दिया गया था, एक बंदूक के बदले जो था वो दे दिया था, ये कहा जाता है। मानगढ़ किला हो गया, मानगढ़ किला जो है वो कुल्लू में स्थित है। और जब कुल्लू से आप मंडी की ओर थोड़ा सा आएंगे तो कुल्लू से मंडी की ओर ध्यान रखना है कि मंडी में आपका ये पंगाणा किला जो है वो मंडी में पड़ता है। मंडी में ही जो है वो आपका कमलाह किला का पड़ता है। कमलाह फोर्ट बहुत बार पूछा गया है, तो वो आपने ध्यान रखना है। मंडी के साथ हमीरपुर भी कई बार बाउंड्री शेयर कर लेता है, तो हमीरपुर को पूछ लेते हैं महल मोरिया फोर्ट। महल मोरिया में जो था वो युद्ध हुआ था। कांगड़ा के राजा संसार चंद और गोरखा जो बिलासपुर की ओर से इनवाइट किए गए थे, उनका युद्ध महल मोरिया में जो था वो हुआ था। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। उस टाइम तो ये सतलुज पार का पार्ट था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये आता था। ये आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में ये हमीरपुर में पड़ता है महल मोरिया, ये ज़रूर ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या बोलते हैं। एक नंबर यहाँ से डेफिनेटली पक्का है आपका। बोलते हैं बिटवीन 1993 to 4 एंड 2011 रूरल पॉवर्टी इन हिमाचल प्रदेश डिक्लाइंड फ्रॉम। तो बोलते हैं कि 1993-4 से जो है 2011 के बीच में हिमाचल प्रदेश की जो ग्रामीण गरीबी है उसमें कमी आई है। तो कितने % से कितने % तक ये कमी आई है, ये आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ये किताबों में कवर नहीं किए होते हैं। तो कहाँ से मिलेंगे? इसी तरह से जो है वो आपको ये नोट्स इनके अलग से बनाने पड़ेंगे, अलग से लिखने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की एग्जैक्टली कि कितनी पॉवर्टी जो है वो कम हुई है, गरीबी कितनी कम हुई है। तो पॉवर्टी की बात की जा रही है तो ये 36.8% से जो था वो 8.5% के ऊपर जो था वो आ गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल पता है आपको कि कृषि प्रधान प्रदेश जो तो है ही है, परंतु यहाँ पर जो है वो रूरल पॉपुलेशन भी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर 36.8 से लेकर 8.5 तक जो था वो गरीबी में कमी आई, और ये 1993 से जो था वो 2 दशक ही आप कह सकते हैं, और 2011 के बीच में जांची गई या फिर नोटिस की गई। और ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो था वो जारी की गई थी, जिसमें जो था ये कहा गया था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया था। तो अब एग्जैक्टली आपने अगर यहाँ से ये डाटा याद रख लिया तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो बोलते हैं क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो था वो गरीबी 36.8% से 8.5% तक कम आई, परंतु ये कब से लेकर कब तक आई? तो ये 1993 से लेकर 2011 के बीच में आई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से किसी तरह से भी अब क्वेश्चन पूछा जाए आपका सही होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चन की जो मैंने बता दी। आगे बोलते हैं जी, इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड मेंशनड फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ऋग्वेद में ऋग्वेद के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर ही नहीं बहती थी। मतलब ऋग्वेद की बात की जा रही है, जब ऋग्वेद लिखा गया था उस दौरान जो था वो कौन सी नदी इनमें से हिमाचल से होकर नहीं बहती थी, ये पूछा गया है। तो हिमाचल से होकर इनमें से कौन सी नदी नहीं होकर बही है, वो है यमुना नदी। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये ऋग्वेद की बात जो है वो की जा रही है, ऋग्वेद के अनुसार ये कहा गया है। देखो हिमाचल जो है वो हिमाचल मुख्य रूप से अगर पोषित किया जाता है तो वो 5 नदियों से किया जाता है। 5 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना और एक चेनाब है। अब इन 5 नदियों की बात अगर हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं तब तो ठीक है, परंतु पहले के टाइम में ये मानते थे कि यमुना नदी हिमाचल को टच नहीं करती, हिमाचल से होकर नहीं निकलती है। अभी तो हम यमुना नदी के बारे में 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं। पिछले कल ही हमने पढ़ा था कि जलाल यमुना की सहायक नदी है, परंतु यमुना से पहले वो गिरी में जा मिलती है और फिर गिरी जो है वो यमुना में जा मिलती है। ये हमने पिछले कल रिवाइज कर लिया था। उससे पिछले कल भी हमने यमुना ही रिवाइज की थी। यमुना का हमने टांगनो रुमाई प्रोजेक्ट पढ़ा था। टांगनो रुमाई जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये हमने पढ़ा था। और यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ये तो अब आपको याद हो गया होगा, ये आपको नहीं भूलने वाला। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि पौंटा साहिब जो है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है। तो पौंटा साहिब जो है वो यमुना नदी के किनारे जो है वो पड़ता है। ये यमुना नदी पीछे से बहती हुई आती है। पीछे से कहाँ से आती है यमुना नदी बहती हुई? तो ये यमुनोत्री से निकलती है, कालिंद पर्वत से निकलती है, फिर ये हिमाचल में एंटर करती है। कहाँ पर एंटर करती है? तो खोदर मांझी नामक स्थान पर ये हिमाचल में एंटर कर जाती है और ताजे वाला नामक स्थान को हिमाचल में ये छोड़ देती है। उसके बाद हरियाणा में जाती है। हरियाणा के बाद ये जो दिल्ली शहर है आपका, दिल्ली पूछते हैं कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो यमुना नदी के किनारे ही जो है वो बसे हुए शहर है। ये आपने ध्यान रखना है जी। इस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कहीं से भी लिंक कर सकता है। 3 दिन आज हो गए हैं रिवाइज करते हुए। मेरे बोलने से पहले ही क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके माइंड में अब होने चाहिए, क्योंकि तीसरा दिन है आज कंटिन्यूटी में यमुना नदी को ही पढ़ते हुए, तो इसीलिए हमने 3 दिन पढ़ी है कि भूले ना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। तो बोलते हैं कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो है ये पहाड़ी लिटरेचर में जो है वो दिया जाता है। अब बोलते हैं कि पहाड़ी लिटरेचर में तो ये दिया जाता है, ठीक है, परंतु बोलते हैं कि सबसे पहली बार ये किसको दिया गया था, फर्स्ट रेसिपिएंट इसके कौन थे?
तो अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहली बार अगर ये किसी को दिया गया, उनका नाम था जयदेव किरण। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और बाकी एग्जाम में भी जो है वो पूछा जा चुका है। बाकी तो छोटे छोटे एग्जाम बहुत सारे हुए हैं, उनमें तो पूछा ही गया है, परंतु एग्जैक्टली मैंने बता दिया आपको कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। हिमाचल के कुछ अवार्ड, वो किसको दिए गए, कब दिए गए, कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये पहाड़ी लिटरेचर के लिए जो है वो दिया जाता है। जयदेव किरण को दिया गया 1989 में दिया गया। उसी तरह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड भी दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है, ये संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है और ये अवार्ड दिया गया सबसे पहली बार मियाँ गोवर्धन सिंह जी को। मियाँ गोवर्धन सिंह जी का नाम आपको पता होना चाहिए। हिमाचल जीके की अच्छी अच्छी किताबें और भी अन्य किताबें इन्होंने लिखी हैं, परंतु हिमाचल जीके के लिए इनकी किताबों का बड़े काफ़ी अच्छा सोर्स जो है वो माना गया है। और अगर हम बात करें परशुराम अवार्ड, जो हमने कल परसों ही पढ़ा था कि 1987 में दिया गया था सबसे पहली बार, परंतु किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था सुमन रावत को। सुमन रावत को दिया गया था। इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। एथलेटिक्स से जो है ये संबंध रखती हैं, ये आपको पता होना चाहिए और 1987 ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन रिवाइज कर लिए अवार्ड्स के बारे में, जो अलग अलग अवार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अब इतना अगर आपने रिवाइज कर लिया ना तो ये काफ़ी है। किताबों में इतना पढ़ा होगा, इतना रिवाइज भी कर लें तो ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कैपेसिटी ऑफ देहर परियोजना इज, तो बोलते हैं कि देहर परियोजना है एक, इसकी कुल क्षमता कितनी है। अब इस परियोजना को लेकर कंफ्यूज मत होना, पहले ही बता देता हूँ। देहर परियोजना जो है ये इम्पोर्टेंट परियोजना है और देहर किसकी सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और देखो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हिमाचल के एग्जाम में नहीं और स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि देहर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में स्थित है। तो सोच लीजिए वो स्टेट वाइज पूछा गया, आप हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये परियोजना जो है ना 990 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 990 मेगावाट की परियोजना है, परंतु कई बार एग्जामिनर ना 990 ऑप्शन में देता ही नहीं है कि 990 मेगावाट की है, वो कुछ और ही ऑप्शन में देगा, वो 165 ऑप्शन में दे देगा 165 मेगावाट। ध्यान रखना है कि 165 मेगावाट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें 6 टरबाइन है, हर एक टरबाइन जो है वो 165 मेगावाट का है और टोटल एनर्जी ये जनरेट करता है 990 मेगावाट। तो एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन ये पढ़ा था 165 मेगावाट ही वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था, परंतु अगर 990 ऑप्शन में दिया गया है तो 990 सही आंसर होगा और 165 दिया होगा तो 165 होगा। ऑब्वियस ही बात है, दोनों जो है वो कभी भी ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। अब देखो ये नदी ना सतलुज और सतलुज और ब्यास नदियाँ जो है ना, उन दोनों का ही पानी यहाँ पर आकर मिलता है। तो एक तरह से है तो ये ब्यास की सहायक नदी, परंतु सतलुज नदी बेसिन भी जो है वो साथ में ही लगता है और यही लिखा गया है कि सतलुज नदी बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। 990 मेगावाट की परियोजना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और रिवर बेसिन पूछ लिया गया है तो सतलुज ही आपने ध्यान रखना है, वैसे देहर जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ये आपने ध्यान रखना है कि जी ये कवर हो गया यहाँ से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। बोलते हैं देयर आर 2 स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बोलते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स से जो है वो एक ऑप्शन आपको बताना है आपको कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो बात की गई है ग्रामीण बैंक की। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अ रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय PNB पंजाब नेशनल बैंक। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, प्रायोजित किया जाता है। स्टेटमेंट 2 में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हैज़ अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ 246 लोकेशन की 246 ब्रांचेज जो है वो इसकी हिमाचल प्रदेश में है अप टू सितंबर 2022 तक इतनी ब्रांचेस में हैं। तो हम पहली ही स्टेटमेंट से बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इस बैंक को जो है वो कौन स्पॉन्सर करता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ग्रामीण बैंक जो है आपका, इसको पंजाब नेशनल बैंक ही जो है वो स्पॉन्सर करता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके पास। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये जो है इसकी ब्रांचेज जो है वो कितनी है 246 है।
इसमें कंफ्यूज करने की आपको एग्जामिनर ज़रूर कोशिश करता है, तो आपने एग्जैक्ट डाटा जो है वो हमेशा ही याद रखना है कि इसमें 246 ब्रांचेज इसमें नहीं है, इतनी नहीं है, इसमें 266 ये ब्रांच नेटवर्क इसका हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2022 तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ये सही हो जाएगा। ये इसके बारे में लिखा है कि सितंबर 2022 तक की जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, और 266 ब्रांचेज जो हैं वो इसकी यहाँ पर हैं। ठीक है, सही बात है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश का, उसकी 541 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की 541 ब्रांचेज हैं। लीड बैंक कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक जो है वो लीड करते हैं। इनकी ब्रांचेस की कितनी है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मैंने पहले भी मिशन एलाइड में आपको बताया है कि 350 ब्रांचेस हैं पंजाब नेशनल बैंक की। उसके बाद 348 ब्रांचेस आती हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और उसके बाद यूको बैंक की 174 ब्रांचेस जो हैं वो आती हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि किस बैंक की कितनी ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। तो 350, 348 और 174 ये आपने ध्यान रखना है, और ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो बोलते हैं कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके पास दी गई है। क्या दिया गया है, पहले लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में जो है पॉपुलेशन दी गई है इन डिस्ट्रिक्ट्स की। जब मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तब आप इसको अच्छे से मैच कर सकते हैं। अभी वो टाइम है कि आप ढंग से सुने, और जब प्रैक्टिस करना होगा तब इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है। अब देखो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक डिस्ट्रिक्ट की, खासकर जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, पढ़ते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट की आपने पॉपुलेशन ज़रूर याद रखनी है। ओवरऑल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की 68,64,602, ये ओवरऑल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की। पिछले कल ही डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, 15 लाख जो है वो कांगड़ा की है। अब बात करते हैं जो ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है 5,19,080, 5,19,080 जो है वो इसकी पॉपुलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की है 4,37,903, 4,37,903 जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की है 9,99,777, 9,99,777 जो है वो यहाँ की है, 9,99,777 ये यहाँ की है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की कितनी है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है 5,29,855, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा फ़र्क है, परंतु पता होना चाहिए आपको कि कितनी कितनी है। इतना ज़रूर ध्यान रख लें कि सिरमौर की ज़्यादा है और चंबा की उससे कम है। और इन टर्म ऑफ एरिया अगर आप बात करते हैं ना सिरमौर और चंबा के बीच में, तो सिरमौर का एरिया जो है वो कम है और चंबा का एरिया ज़्यादा है। सिरमौर का एरिया तो सिर्फ 2,825 स्क्वायर किलोमीटर है, चंबा का एरिया 6,522 स्क्वायर किलोमीटर है। ये ध्यान रखना। ज़्यादा आई होप कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे यहाँ पर। तो इनको मैच करेंगे आप तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही बात है, आप ऑप्शन ए सही टिक कर देंगे। तो अब आपको पॉपुलेशन पता चल गई कि डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, आपको पता चल गया कि पॉपुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की आपने जान ली थी। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन सबसे कम है। कितनी है जी लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन, 31,564, ये यहाँ की पॉपुलेशन है। इन क्वेश्चंस को हम बहुत लाइटली जो है वो हमेशा ही लेते हैं, तो ये ही क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पॉपुलेशन आप ज़रूर ध्यान रखना कि किस डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल में कितनी है इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। होपफुली कि आप इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके जो है वो बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है। आपको भी याद रह जाएगा और बाकी भी जान लेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पार्वती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि पार्वती स्टेज 2 जो परियोजना है उसकी कैपेसिटी कितनी है।
पिछले कल हमने ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट हमने आज डिस्कस किया है, एक हमने पिछले कल किया था। तो दोनों प्रोजेक्ट लिंक कीजिए और दोनों को याद रखिए। अब टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।